मैं हूँ राम। मुझे चेन्नई आए हुए कुछ ही साल हुए हैं। सच कहूँ तो मैं अपने घर 10 साल के बाद लौट रहा हूँ, वो भी एक प्यारी सी चंद्रा को देखने के लिए। 4 साल इंतज़ार करने के बाद आज मैं पहली बार उससे मिलने जा रहा हूँ। उससे मेरी दूरी जितनी घट रही है उतना मेरा दिल घबरा रहा है। हेलो, कहाँ हो तुम? मैंने देखा तुम्हें। अच्छा, कहाँ पर? मुझे लगा मैं तुम्हें मिस करूंगी। नहीं नहीं, मैं तुमको मिस नहीं कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? ओके, आ जाओ। हैप्पी बर्थडे राम। मुझे पता नहीं ये तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, लेकिन ये तुम्हारे लिए खरीदी मैंने। जब हम पहली बार मिलेंगे तब ये ब्राउन शर्ट पहन के आना। कितने सालों के बाद आज तुम मेरे सामने आ रही हो। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या तुम वो नहीं हो जो मेरे साथ बात करता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब तुम्हारे सामने आता हूँ तो मैं बात भी नहीं कर पाता हूँ। ऐसा क्यों? हमारे बीच कुछ नहीं है क्या? एक मिनट। तुम बहुत पहले आई हो क्या? नहीं, मैं जस्ट अभी आई हूँ। तुम्हारा सफर कैसा था? काफ़ी अच्छा था। मैं फर्स्ट क्लास में आया हूँ ना, तो सोते हुए आया हूँ। लेकिन आज का दिन बहुत खास था ना, इसीलिए सो नहीं पाया था। तुम अब कुछ भी बोलोगे। अच्छा, चाय पीने चल सकते हैं क्या? ठीक है, चलो। चलो। तुम जब तक ट्रेन से नहीं उतरे थे, मेरे अंदर एक बेचैनी हो रही थी। मुझे लगा मैं नहीं आ पाऊंगी पिछली बार की तरह। पिछली बार भी ऐसी ही सिचुएशन थी। हाँ। अच्छा, पर इस बार मुझे लगा कि मैं तुमको देख कर ही रहूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सही प्लानिंग की थी। उफ, तुम्हें पता है कितना लंबा वक्त हो गया है? तुम कुछ मिस कर रहे हो क्या? नहीं तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास इस शहर में मिस करने जैसा कुछ है भी नहीं। मैं बस यहाँ का खाना मिस करता हूँ। मेरी माँ के जाने के बाद मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। मेरी माँ के पास रेसिपीज थी, सुपर्ब। लो, खोलो इसे। ये खाओ। मुझे पता नहीं मम्मी ने कैसा बनाया है, पर फिर भी खा लो। तुम ये भूली नहीं है ना? सुपर्ब। सच में? हाँ, बहुत अच्छा है। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें स्कूल के दिन याद है? और क्या, हर रोज शाम को क्लास शुरू हो जाती है। उन सब की हैबिट है कि वो सब आज बनाते हैं और कल लेके आते हैं। चंद्रा, अगर तुम ये सब प्लान नहीं करती और मैं नहीं आता तो? अगर तुम नहीं आते तो हम मिलते ही नहीं। हाँ, बस इतना ही। बिल्कुल। सुनो, जब मैं पिछली बार नहीं आया था तुमने मुझसे 1 हफ्ते तक बात नहीं की थी। तो किसी को गुस्सा नहीं आएगा क्या?
पहले भी मैंने अपना डांस रीस्टार्ट किया और वो तुम्हारे सपोर्ट से ही हो पाया है। और मैंने बोला मैं औरंगेटम में आऊंगी। मैंने तुम्हें पिछले दिन फोन किया और बोला कि मेरी लीव कैंसिल हो गई है। सॉरी। तुम मेरी सिचुएशन के बारे में भी सोचो। मैं चाहती थी कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। अगर तुम नहीं आते तो मैं अकेले सब कुछ कैसे संभालती? मैं शिल्पा को ये भेजती हूँ। कितना अच्छा होता अगर शिल्पा यहाँ होती। उसको हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ गई, नहीं तो वो जरूर आती। ओह, अच्छा है कि वो यहाँ नहीं है। अगर वो होती तो मैं तुमसे अच्छे से बात भी नहीं कर पाता। क्या तुमने हमारे बारे में कभी सोचा है? हम दोनों अलग अलग जगह से थे, अलग अलग ग्रुप में थे, अब दोनों यहाँ पर बैठे है ना? क्या तुम्हें नहीं लगता हमारी लाइफ में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है? नहीं तो मैं क्यों शिल्पा से मिलती? मैं आज शिल्पा को उसी की वजह से मिली और मैं तुमसे भी मिली। सब कुछ आपस में मिले हुए हैं। तुम्हें याद है जब हमने पहली बार बात किया था? क्या तुम्हें लगता है मैं लड़ूंगी? हाँ, तुम शायद मार भी सकती हो। लड़ाई करोगे? जो भी मैंने लिखा अगर उसमें कोई भी गलती मिलती तो तुम खुश होते हैं ना? मैंने अपनी बेवकूफ़ी के लिए तुम्हारा नंबर सेव किया था। तुम उस समय खाना बना रही थी। मुझे गुस्सा आता है वो फोटो देखकर। तुम्हें याद है जो उस दिन मैंने तुम्हें खाते वक्त कहा था? वो काफी होता बनाने और खाने के लिए। उसने मेरी एक आदत छुड़वा दी। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ अपने आप हुआ। तो क्या तुम्हें यहाँ बैठने का चांस? राम, क्या तुम रोना बंद नहीं कर सकते? मैंने बस इतना कहा कि एक रिलीफ था इस जॉब की टेंशन में।
मुझे और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज सुबह मैं रोया था, या फिर मैं छू नहीं सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मैं ऑफिस में कितना रोया हूं। सच कहूं तो मेरी यादों में एक अरसा हो गया, लेकिन आज मेरा दिल खुश और शांत है। चंद्रा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बस आने में बस थोड़ा ही टाइम बाकी है। तुम्हारा घर जाने का मन नहीं है क्या? तुम जब आई थी तुम्हारे अंदर जो एनर्जी थी वो कहाँ गई? अरे कुछ तो बोलो तुम। वो तो चला गया। आप फिर कब आएंगे? मुझे कुछ पता नहीं है, ऐसे ही किसी शाम में। लेकिन इस तरह से कभी वापस मत आना, जल्दी कुछ सेट करना, बोल रहा हूं मैं। मैं तुम्हारी पुरानी चिट्ठियों को बहुत मिस करती हूँ। अब पहले जैसे लिखने का मन नहीं करता है, क्योंकि काम का इतना प्रेशर रहता है कि मैं लिख ही नहीं पाता हूँ। मैं बहुत ही थक गया हूँ। जिंदगी एक ही ट्रैक पर चल रही है। मैंने तुम्हें बोला था ना, मुझे शांति मिले एक अरसा हो गया है। कल जब मैं अपने घर जाऊंगा और मुझे महसूस होगा कि वहां पर कोई नहीं है, तो मुझे लगेगा मैं यहां पर क्यों हूं। नहीं, चलो चलते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तुम मेरे लिए क्या हो, मुझे नहीं लगता कि मैं एक शब्द में बयां कर पाऊंगी राम। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी पढ़ाई, फैमिली, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा हक है। लेकिन बाद में जिन लोगों को लगा कि वो मेरे साथ रहना चाहते हैं, सडनली मैं वहां गई। मैं बहुत अकेली महसूस कर रही थी। डिवोर्स के बाद मुझे पता ही नहीं था जिंदगी दोबारा कैसे शुरू करूं। मैं बस 24 साल की थी। सच कहूं तो मैं मरने से डरती हूं। अब मुझे लग रहा है मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। उसके बाद मैंने महसूस किया मैं पूरी अकेली हो चुकी हूं। मैंने पुराना सब कुछ छोड़ दिया और फिर से रीस्टार्ट किया। उस दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। फिर तुम आए, तुमने मुझे समझा। तुम मेरे जीवन में अचानक ही आ गए। अभी भी तुम पूछोगे तुम मेरे कौन लगते हो? इसका जवाब मुझे नहीं पता राम। तुमने एक सवाल पूछा था, मैं भी एक सवाल तुमसे पूछूं? क्या तुम जवाब दे पाओगे? तुमने कहा था मेरी बुक कलेक्शन में तुम्हें मेरा फेवरेट चाहिए ना? ये लो। हे, खोलो मत इसे, तुम बाद में देखना। इसमें तुम्हारे सवाल का जवाब है। अरे नहीं, मुझे लगता है कि बस निकल जाएगी। चलो चलते हैं। राम, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकती। मैं पहले जाती हूँ। चंद्रा, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में आ सकता हूँ?
आशा की वो रोशनी जो अकेलेपन में थी मेरे साथ। 28 सालों के बाद माँ के बाद जो बसता है मेरे दिल में, वो तुम मेरे साथ। मैं जो हूँ, जो मुस्कुराता हूँ, वो तेरे लम्हों की पहचान है। बीती कई रातों की खामोशी में तेरा नाम ही मेरी जान है। तू ही मेरी जिंदगी और तू ही मेरी पहचान है।